जय हिंद दोस्तों, आप सभी को अपने परिवार ग्लोबल ऑनलाइन क्लास के यूट्यूब मंच पर पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आइए यहाँ पर क्लास 10th के जो केमिस्ट्री है उस केमिस्ट्री का एक और हम लोग नए टॉपिक के बारे में समझते हैं कि ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी आपको जो अभिक्रिया होता है उसमें आपको क्या अंतर होता है। तो आइए इसको पहले हम लोग समझते हैं कि ऊष्माक्षेपी और ऊष्मा जो शोषी है इसमें आपको क्या अंतर होता है। देखिए, ऊष्माक्षेपी का मतलब होता है बाहर निकालना, अब शोषी का मतलब होता है कि सोखना। सोखना मतलब उसको अंदर लाना। तो क्षेपी का है बाहर निकालना और शोषी का मतलब अंदर लाना। जैसे मान लीजिए कि हम लोग लकड़ी को जलाते हैं, तो लकड़ी का जब जलाइएगा उसमें आग लगाइएगा तो उसमें से आग जो होगा, गर्मी जो होगा वो आपको बाहर निकलेगा। यानी मान लीजिए आप घूर तापते हैं, जैसे अभी ठंडी का मौसम चल रहा है तो अपने दरवाजा पर जो लकड़ी जला के आप आग जो तापते हैं, आप घूर जो तापते हैं, उसमें गर्मी कहाँ निकलता है? उसमें गर्मी आपको बाहर निकलता है। तो जो बाहर निकलता है उसे कहेंगे ऊष्माक्षेपी। और वैसा गर्मी जो अंदर आता है, यानी किसी चीज को सोखना ही आपको ऊष्माशोषी आपको कहलाता है। जैसे मान लीजिए पानी, तो पानी मान लीजिए पानी है तो पानी में क्या डालते हैं? रुई को जब डालिएगा तो रुई क्या होगा? उस पानी को सोखेगा कि नहीं सोखेगा? उस पानी को आपको सोख लेगा, तो वो होगा आपको ऊष्माशोषी। तो इसमें ऊष्मा को बाहर निकाला जाता है और इसमें ऊष्मा को अंदर बुलाया जाता है। यानी ऊष्मा को ये शोषित करता है और ये ऊष्मा को बाहर निकालता है। तो इसमें पहला अंतर लिखा गया है कि इसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, यानी ऊष्मा इसमें से बाहर निकलता है। और इसमें लिखा गया है कि इसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है। तो इसमें गर्मी अंदर इसमें गर्मी बाहर निकलती है और इसमें गर्मी क्या होती है? इसमें गर्मी आपको अंदर आती है। तो इसमें आपको ऊष्मा जो होता है बाहर निकलता है और इसमें जो होता है ऊष्मा आपको अंदर आता है। दूसरा नंबर में लिखा गया है, जैसे कुछ एग्जाम्पल को इसमें डाल दिया गया है। जैसे लकड़ी का जलना, जाहिर सी बात है, मान लीजिए कोई लकड़ी को जलाते हैं तो उसमें से गर्मी अंदर थोड़े आएगा, गर्मी उसमें से बाहर जाएगा भाई। तो गर्मी बाहर जाएगा तो जिसमें बाहर जाने की क्रिया होती है वही तो मेरे दोस्त आपको ऊष्माक्षेपी कहलाता है। तो लकड़ी को जब जलाते हैं तो उसमें गर्मी आपको बाहर की तरफ जाती है, तो इसमें ऊष्मा आपको क्षेपी होता है। उसके बाद यहाँ बर्फ का पिघलना, तो जब बर्फ पिघलता है तो सुनिए, बर्फ जब ठंडा रहेगा तब तो बर्फ बनबे करेगा, लेकिन वो पिघलेगा कब? जब उसके अंदर गर्मी जाएगा, जब वो गर्म में जाएगा। जैसे गाँवों में बर्फ जब बेचने वाला आता है तो वो अपने जो आपका उसका रखने वाला, आप जो भी कहिए, डिक्की कहिए या क्या कहिए, वो जब रखता है जिसमें से वो बर्फ निकाल देता है, उसमें जब बर्फ रहता है उसमें क्या रहता है? उसमें पूरा आपको ठंडा रहता है, तब तो उसका बर्फ नहीं पिघलता है। लेकिन कभी कभी अभी तो बर्फ का जमाना वो चल गया कि आदमी 2 रुपया में एगो बर्फ, 1 रुपया में बर्फ, एगो लकड़ी वाला आता था, आदमी खरीद कर खाता था। अभी तो आइसक्रीम का जमाना आ गया, आइसक्रीम। नहीं तो पहले जब आदमी होता था तो क्या होता कि बर्फ बेचने वाला जब वो आते थे लोग, तो उसका बर्फ जो होता था ना, वो चूंकि गर्मी के दिन में वो बर्फ बेचाता है। अब गर्मी के दिन में जैसे वो लोग बर्फ बेचने आते थे लोग गाँव में, तो उसमें से बर्फ क्या होता था ना कि पिघल कर उसमें से बर्फ छूता था। तो जैसे चूता था, आदमी लेकर आता था, उसके नीचवा हाथ लगा देता था, हाथ पर गिर जाएगा, तुरंत उसको आदमी चाटने लगता था। तो बर्फ का पिघलना भी है ना, ये भी आपको ऊष्मा आपको शोषी है। क्योंकि बर्फ जो है, जैसे आपको, जैसे मान लीजिए बर्फ को निकालते हैं तो धूप में रखते हैं, तो गर्मी उस क्या होती है? बर्फ गर्मी को लेती है, यानी ऊष्मा को सोखती है, तो बर्फ क्या होने लगता है? आपको बर्फ पिघलने लगता है। तो बर्फ का पिघलना क्या है? तो बर्फ का पिघलना आपको ऊष्मा शोषी है। आपको लकड़ी का जलना क्या है? तो आपको ऊष्माक्षेपी है। तीसरा नंबर अगर अंतर की हम लोग बात करें तो इस अभिक्रिया में ताप में वृद्धि होती है। बिल्कुल बातें सही है भाई। जब लकड़ी जलेगा तो उसमें से तो गर्मी तो ज्यादा मात्रा में निकलेगा कि नहीं निकलेगा? गर्मी ज्यादा मात्रा में निकलेगा। तो ताप का मतलब होता है गर्मी। तो गर्मी, इसमें वृद्धि का मतलब बढ़ना, इसमें गर्मी बढ़ जाता है। इस अभिक्रिया में क्या होता है? तो इसमें ताप की कमी हो जाती है, यानी जितना इसमें बढ़ता है उसमें इतना नहीं बढ़ता है। अगला है 4 नंबर में, यह वातावरण को गर्म बनाता है। जाहिर सी बात है, आग फूंक दीजिए तो वातावरण को ठंडा थोड़े बनाएगा। अब यहाँ घूर आप लगा दीजिए, अब तो आसपास जो होगा वो गर्मे ना क्षेत्र आपको लगेगा।
अब मान लीजिए बर्फ रख दीजिए तो वो आसपास आपको गर्मी लगेगा, आप बर्फ के पास जाइएगा तो ठंडी ना लगेगा। तो चूंकि इसमें क्या है कि गर्मी बाहर निकलता है तो आसपास के जो क्षेत्र है यानी वातावरण इसको गर्म कर देता है। ये जो होता है ना आसपास के क्षेत्र को ये क्या बना देता है, आपको ठंडा बना देता है। अगला आइए 5वां नंबर पर विचार करते हैं। 5वां नंबर में कहा गया है कि यह अभिक्रिया दोनों दिशाओं में होती है और यह अभिक्रिया एक ही दिशा में होती है। अब दोनों दिशा और एक ही दिशा का मतलब समझिए, आगे पीछे का मतलब या आगे का मतलब समझिए। मान लीजिए कि एक आप टेम्पू लीजिए और एक आप मोटरसाइकिल लीजिए, तो टेम्पू में ऐसा गियर दिया रहता है जिससे आप आगे भी जा सकते हैं और पीछे भी जा सकते हैं। अब मोटरसाइकिल में केवल एक ही गियर रहता है, केवल आगे जाने वाला गियर है, पीछे आने वाला गियर नहीं है। तो समझिए कंपनी वाला जब आगे वाला एगो खाली दिया है तो ससुरा इतना ठोकर मार रहा है। सब संजोग कीजिए कि उसमें पीछे वाला भी नहीं दिया ना, तो ऐसा अभी हकनिया रहे पीछे माहे मार के मर्डर कर देगा, सब पीछे माहे। तो इसमें क्या होता है कि दोनों दिशाओं में आपको इसमें अभिक्रिया होता है, इसमें एक ही दिशा में आपको अभिक्रिया होता है। जैसे मान लीजिए टेम्पू में कैसे गियर है तो आगे पीछे दोनों में जा सकता है, आगे भी जा सकता है पीछे भी जा सकता है। अब मोटरसाइकिल में आपको पीछे नहीं जा सकता है, केवल कहाँ जा सकता है, आपको आगे जा सकता है।